औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की बुक आईटी सीरीज़ कंप्यूटर स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 2 क्वेश्चन बना हुआ है इसका, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आज हम डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे और इसकी एग्जांपल देंगे। डाटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब जो डाटा रॉ मटेरियल आप कंप्यूटर को देते हो, कंप्यूटर इस पे जो प्रोसेस करता है और इसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, मालूमात में, तो हम इसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है और जो इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर देता है वो आउटपुट कहलाती है प्रोसेसिंग सिस्टम में। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग, हम इसके अलावा इसको कंप्यूटिंग भी कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म इन अ सीक्वेंस। डाटा प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं जो सीक्वेंस वाइज होते हैं, जो हम कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो वो कौन से हैं हम उनको देखते हैं। द बेसिक स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग आर एज फॉलो। जो बेसिक स्टेप्स हैं डाटा प्रोसेसिंग के वो कौन कौन से हैं जी। पहला है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। डाटा वो जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं, रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद कंप्यूटर जो उस पर प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट कर लेता है, प्रोसेसिंग कर लेता है, जो इन्फॉर्मेशन जो मालूमात हमें मिलती है, हम उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। For example, the addition process can be performed on the marks obtained by a student different subjects. This process adds the marks and provides total marks. अब हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे के मार्क्स एंटर करते हैं, उसके जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स उसने किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो हमने उसको प्लस करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या, जो हमारे टोटल मार्क्स होंगे जो प्लस करके हमें कंप्यूटर देगा, वो हमारे लिए आउटपुट होगी। इन दिस प्रोसेस द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज डाटा। अब जो उसके जितने जिस सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं वो हमारा कहलाएगा जी डाटा। एंड द टोटल मार्क्स, अब जो टोटल मार्क्स होंगे वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी, क्योंकि जो उसने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं हम उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको हमने कमांड दी, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो उसके बाद उसने उसको प्लस करके जो इन्फॉर्मेशन जो मालूमात हमें दी वो हम उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। पेज नंबर 3 पर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर। इसने मुख्तलिफ किस्म के नंबर ऑब्टेंड किए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर ऐड किए जाएं, तो हमने कंप्यूटर को कमांड दे दी है कि वो ऐड करे। जब वो ऐड कर रहा होगा, वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, इसके पास जो हमारे टोटल मार्क्स आएंगे वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, मालूमात होगी। यानी प्रोसेसिंग करने के बाद जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद जो मालूमात हमारे पास आती है, हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें, व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कंप्यूटर क्या है और प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्कस करें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है। कंप्यूटर, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट। अब जो कंप्यूटर होता है वो एक मशीन है जो कि प्रोग्राम्ड होती है और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम में आपका डाटा एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और इसको महफूज कर लेती है फॉर लेटर यूज़, आप जो उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकते। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। द मशीन इज़ नॉन एज हार्डवेयर। जो मशीन होती है हम उसको हार्डवेयर कहते हैं। द प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। जो प्रोसेसिंग होती है इनपुट से आउटपुट में, यानी आप इनपुट जो, अच्छा जी, जैसे कि आपको मैंने बताया प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर। अब जो प्रोसेसिंग होती है वो इनपुट होती है, यानी हमने जो रॉ मटेरियल कंप्यूटर को दिया होता है वो उस पर प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है और ये सॉफ्टवेयर के जरिए डायरेक्टेड होती है और परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, और इसको परफॉर्म करता है हार्डवेयर। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हम बात करेंगे प्राइमरी कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ। आया भी नहीं थी आप पे, मतलब दबदा पे। कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट स्टोरेज। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसको रिक्वायर होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस को, जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग आ जाती है और आउटपुट को स्टोरेज में सेव करने के लिए। आपने इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डाटा सेंड किया सीपीयू में, उसके बाद वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, जो भी आपने कंप्यूटर में काम करना है। तो कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट देगा, यानी इन्फॉर्मेशन देगा। अब आपने वो इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है
तो जो आप जब आप इनपुट दे रहे होते हैं ना कंप्यूटर को, तो जब वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपकी मेमोरी यूज़ कर रहा होता है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करते हुए कंप्यूटर हमें आउटपुट में डिवाइस में आउटपुट की फॉर्म में डाटा प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद अगर हमने इस इंफॉर्मेशन को परमानेंट सेव करना है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, जो जिसमें हम डाटा परमानेंट सेव कर सकते हैं और फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं इसका। अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के मुतालिक। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। जो भी चीज़ें या कंप्यूटर को हम इनपुट डाटा दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, वो हमारी इनपुट कहलाती है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो होती है वो कंप्यूटर में इनपुट एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दीज डिवाइसेस सेंड दीज डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। ये डिवाइसेस जो होती हैं आपका डाटा प्रोसेसिंग के लिए देती है प्रोसेसिंग यूनिट को। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइसेस है उसमें हमारा कीबोर्ड आता है और माउस आता है। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के मुतालिक। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस के मुतालिक। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। जो प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है डाटा को, वो हमारा क्या कहलाता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम उसको सीपीयू भी कहते हैं, यानी सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सीपीयू इंटरप्ट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये हमारा जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और इसमें सीपीयू जो होता है वो इंटरप्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शन को। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो हमारा सीपीयू कर रहा होता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होता है। मेन मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। अब जो मेन मेमोरी होती है यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है, हाँ जी, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो होल्ड कर रही होती है आपकी इंस्ट्रक्शन को बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी आपकी काम कर रही होती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी, लेकिन इसमें डाटा परमानेंट सेव नहीं होता। इट इज़ आल्सो होल्ड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। और ये आपके रिजल्ट्स को भी सेव करती है। इट कीप्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली। जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेन मेमोरी उसमें डाटा जो होता है परमानेंट सेव नहीं होता, वो टेम्परेली डाटा आपका सेव कर रही होती है। और ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है सीपीयू, उसके दौरान इस्तेमाल होती है मेन मेमोरी। द मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द सीपीयू बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट। अब ये जो मेन मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू के साथ क्लोजली कनेक्टेड होती है, बट ये सेपरेट होती है, सेपरेट फ्रॉम इट। ये आपकी सेपरेट फॉर्म में इस्तेमाल हो रही होती है जी। तो ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है। पहले हमारे पास कीबोर्ड है जिसके ज़रिए हम कोई भी कीवर्ड या जो भी चीज़ें टाइपिंग करना चाहते हैं उसके ज़रिए हम इसमें इंसर्ट करते हैं। माउस है, इसके अलावा टच पैड है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है और स्कैनर है। नीचे देखें अगर तो नीचे भी हमारे पास सिस्टम यूनिट आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास मदरबोर्ड है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, जिनके ज़रिए हमारा कंप्यूटर काम करता है और डाटा वगैरह को सेव करता है। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी प्रोग्राम होता है वो हमारे सिस्टम यूनिट में होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड अल्लाह हाफिज़।